आप देखें तो हम अपने अपने विकास कीर्ति सर को आइडियल मानते थे, जिनका बयान तक नहीं आया। कितने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ आते हैं कि विकास कीर्ति सर से ये बोलते हैं कि एटलीस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनका अभी तक बयान है। क्यों? क्योंकि उसके हिस्सा वो भी हैं। उनके 3 मुखर्जी नगर में वो बेसमेंट में चल रहा था, वो भी बंद हो गया। तो सबसे बड़ा दुख है कि आज तो एक ओझा सर का वीडियो आया, बट वो साफ़ सुथरा तो नहीं कह पाए, बट उनके आप जब कमेंट पढ़ेंगे ना तो उनको साफ साफ दिख रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। है ना, कहीं ना कहीं बचाना। हम ऐसे ऐसे टीचर को आइडियल मानते थे जिनका आज चेहरा सामने आया कि इस तरीके से उनका चेहरा है। सोचिए, हम लोग, मैं यूपी का जौनपुर का रहने वाला हूँ, मैं इतना इंस्पायर्ड होकर यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आया था। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा मैं यहाँ प्रोटेस्ट में बैठा हूँ, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लाइब्रेरी बंद है, तो वो क्या सोचेंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मतलब अब यूपीएससी तो अपने एग्ज़ाम डेट को तो टालेगी नहीं, नुकसान तो हमारा। और अगर आंकड़े देखे जाए ना तो 3-4 बच्चे कह रहे हैं रात के 3 बजे लाइटें बुझा के जितनी डेड बॉडियाँ गई हैं ना, आप भी उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लाइटें बुझा के, लाइटें बंद करके वो उन बॉडियों को ले जाया जा रहा है। इतने देर में रेस्क्यू किया गया बच्चों को, तो बच्चे बचेंगे। 28 रिकॉर्ड था कि 28 से 30 बच्चे थे, जिनमें कि 14 बच्चे बाहर निकले, 3 लोग मर गए। और बाकी रिकॉर्ड और सारी चीज़ें कहाँ गई बताइए आप? है रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं बाहर आएगा। सब आज से देखिएगा, अगर हम लोग हट गए ना तो ये 10 दिन बाद फिर ये चालू कर देंगे, फिर चालू करेंगे, फिर अपना वही बच्चों से पैसा वसूल करना, सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ तक कि ये सब तो भी चीज़ें ठीक है, 10 मिनट यहाँ 10 आधे घंटे बस बारिश हो जाए ना तो हम लोगों को जाना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, हम दिल्ली, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है आज से 50 साल पहले, दैट मीन कि वहाँ पे तब की पॉपुलेशन 60 लाख हुआ करती थी, आज 4 गुना बढ़ गई है। तो उस ड्रेनेज सिस्टम में रहना है, सोचिए अरे कितनी ख़राब कंडीशन हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे पे थोप रही है, ये इसने किया, ये इसने किया। अरे आप सामने तो आइए, एटलीस्ट बातें तो रखिए। आप डीसीपी को भेज दिए, क्या गारंटी है कि वो बातें रखवा देंगे? कुछ रिटर्न में लिख के भेजा उन्होंने? नहीं भेजा। सही नहीं है। उनको था कि इस समय वो बच्चों का आवाज़ मजबूत करते, उनके पास पावर है, सोशल मीडिया पावर है, बट वो लोग साफ साइलेंट है। उन लोग अपना देख रहे हैं कि रिश्तेदारी बना रहे हैं, उनका भी सब फ्रेंड है, डायरेक्टर लोग, टीचर लोग, सब एक साथ मिले रहते हैं। असलियत में उन लोग का गेम बिजनेस का है, बच्चा कुछ नहीं, वो लोग हार्वेस्ट करते। उनके लिए बच्चा एक गाय है, वो दूध जैसे रुपया दोहन करते वहाँ से। बाकी बिहार बदनाम था कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है, बट दिल्ली आने के बाद लग रहा है कि भाई ये तो बिहार तो बदनाम है, बट ये जो इतना अच्छा कैपिटल मानते हैं, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, गवर्नमेंट, ये वो सब कुछ, यहाँ का जो प्रोपेगेंडा मार्केटिंग चल रहा है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो ढंग से बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने का कंडीशन हो, रूम का कंडीशन हो, जो यहाँ पे गुंडा राज है, माफियागिरी है, यहाँ पे जो रेंट ले रहे हैं, वसूल रहे हैं, ये एकदम नेक्स्ट लेवल लूटपाट चल रहा है और लीगली ढंग से चल रहा है। बट इधर लेकिन कुछ चीज़ बहुत गंदा है, जैसे कि यहाँ पे फीस कंट्रोल कुछ नहीं है, इतना अधिक फीस है कि ये कॉमन फील्ड ही नहीं है। यूपीएससी में रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी एकदम अनइक्वल हो गया है, जिसके पास रुपया है, मनी है, पावर है, वो यहाँ पर सर्वाइव करेगा, सस्टेन होगा, और जो थोड़ा सा वीकर है, ST SC OBC है, उतना रिच फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसका यहाँ पे सर्वाइव होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कभी ये ध्यान में नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं, कोई MCD और बाकी लोग जो थे सबको पता था ये हो रहा है, पानी भरा हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। और जब ये हुआ, बच्चे जुटे, तब थोड़ा ध्यान में आया। और आ रहे हैं DSP साहब जो भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं प्रोटेस्ट हटाओ, डिमांड मानी जाएगी, लेकिन रिटर्न में तो दें, कुछ तो प्रूफ दें कि डिमांड मानी जाएगी। अब टाइम दे रहे हैं कि इधर मानी जाएगी, उधर मानी जाएगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कब मानी जाएगी। डिमांड जब तक पूरा ना होगा हम लोग यहाँ पर से नहीं हटने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो मेयर हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, ये एक भी लोग नहीं आए हैं इन बच्चों के बीच में आकर कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं ये सामने आपका राज वाला दिख रहा होगा, इसी में मैं हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश से मऊ से आता हूँ, और मैं एक नॉर्मल फैमिली से आकर यहाँ पे फ्लैट रहता हूँ। पहली बार जब मैं आया था तो मैंने 60,000 रुपीज़ दिया था एक ब्रोकर को, सिर्फ फ्लैट लेने के लिए। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में आया, 1000 रुपये दे के मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ, आता हूँ डेली लाइब्रेरी आता हूँ। उसके बावजूद भी मुझसे पूछा जाता आई कार्ड कहाँ है आपका, ठीक है। और ये बताइए, जो ये पानी की घटना हुई है, 1 महीने पहले इनको बता दिया गया था प्रशासन को कि बरसात के समय में ऐसी दिक्कत होती है। अब प्रशासन को पता है, उसके बावजूद भी 1 महीने के होने के बावजूद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और ये कह रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
सबसे बड़े ये बताइए, जिस परिवार के व्यक्ति की मौत हुई है, उसमें मेरा एक दोस्त भी था नवीन नाम का, जिसकी मौत हुई है, उसके माँ बाप से मैं मिला था, फ़ोन पे भी बात हुई है मेरी, और मैं मिल के आया था पर्सनली। उन माँ बाप पे क्या बीत रही है, ये कह रहे हैं मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, ये कह रहे हैं मैं 5 लाख रुपए दे। ये बताइए किसी युवक की जान जो अपने मतलब 1000 किलोमीटर दूर से आकर अपने सपने को पूरा करने के लिए वो आता है यहाँ पे कि मैं अपना सपना पूरा करूँगा और एक IAS बनूंगा, और उस व्यक्ति की मौत के बाद ये पैसों से खेल रहे हैं। ये बताइए 500 रुपये मतलब 10-10 लाख रुपए में आप मौत को बांट रहे हैं। आपके उस व्यक्ति से जाकर पूछिए, उनके माँ बाप से जाकर पूछिए क्या बीत रही है, क्या 10 लाख रुपए से उनके माँ बाप उनके बेटे वापस आ जाएंगे? मतलब ये बताइए, सिर्फ देखा जा रहा है कि इस केस को किस तरह दबा दिया जाए। अगर जब तक इनके खिलाफ, इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तब तक ये जितने भी छात्र हैं हटेंगे नहीं। ये लिखित में दें, और इनके जो जितने भी MCD के अधिकारी हैं, MCD कमिश्नर हो गए, चाहे यहाँ की मेयर शैली ओबराय हो गई, चाहे यहाँ का विधायक हो गया, वो आए और कहें कि हम एक्शन लेंगे इन माफियाओं के खिलाफ। और नहीं कर सकते तो आप तीनों लोग कुर्सी छोड़ दीजिए, आपको कोई हक नहीं है। ये बताइए, कोई कहता है, नेता ये कहता है कि ये देश का युवा इस देश का भविष्य है, और इस भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, और ये प्रशासन के लोग, ये नेता लोग चुप बैठे हुए हैं, अपनी राजनीतिक नोटियाँ सेकने में लगे हैं। इसके बावजूद कोई भी आके कोई ये नहीं कहा कि मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अगर सरकार पहले थोड़े से मेजर्स ले लेती, सेफ्टी मेजर्स ले लेती, तो शायद ये घटना बच सकती थी। और इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी अभी इंसाफ की कोई एज सच कोई पॉसिबल चीज़ दिख नहीं रही है अभी कि कुछ हो रहा है। यहाँ ब्रोकर और ओनर्स का नेक्सस है। आप कहीं भी जाइए, नोएडा, गुड़गांव, हर जगह आपको बिना ब्रोकर्स के रूम मिल सकते हैं। यहाँ पे बिना ब्रोकर आप ऐसे जाइए तो कहेंगे हम बिना ब्रोकर के आपको रूम ही नहीं देंगे। उन लोग का नेक्सस है, और ब्रोकर को कमीशन ज़्यादा मिलता है, इसलिए ओनर कहते हैं कि आप ज़्यादा कोट करिए पैसे। हाँ, वो 21 दिन का, कुछ 1 महीने का, तो वो इसीलिए ओनर्स क्या है, यहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा है। अभी कोविड के बाद काफ़ी बुरी हाल हो गई। इन लोगों ने क्या किया, एक छात्र ने सुसाइड भी किया। कम से कम 3 महीने का लेते हैं, एक महीने का ब्रोकरेज गया, 1 महीने सिक्योरिटी, 1 महीने एडवांस, तो 3 महीने का एक साथ लेते हैं। 25,000-30,000 का एक कमरा मिल रहा है, और बहुत छोटा सा कमरा। कई तो मेरा एक दोस्त है, उसके कमरे में टोटी मिली, वो बाथरूम में रह रहा था, उसको भी कमरा बना दिया उन्होंने। मेरे यहाँ अभी फ्लैट में आपको दिखा दूंगा, प्लाई लगा के इन्होंने पार्टीशन लगा के एक रूम बना दिया है, जबकि वो था नहीं, किचन से अटैच था वो, उसको पार्टीशन करके उन्होंने प्लाई लगा दिया। और कोविड के बाद इनकी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आना कम हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि अचानक से प्राइस बढ़ाए, और फिर हर 2 महीने में ये प्राइस बढ़ा रहे हैं। जो मन में आ रहा है वो प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, और जैसा हो रहा है वैसा कर रहे हैं। कोई इसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा। बात है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए 10,000 20,000 बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन आप सिस्टम के उस साइड जब चले जाते हैं, बहुत छोटी चीज़ हो जाती हैं। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप IAS IPS बनने के बाद ये सबको क्यों इग्नोर कर रहे हो। यही हमारी आवाज़ सिर्फ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो चल रही है। ये सिर्फ यही नहीं, ये हम लोग को सिर्फ ये एक पैसा छापने की मशीन मानते हैं। हमने कुछ डिमांड्स रखी हैं, जो भी हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी। पहली एक कंपनसेशन, जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके लिए मिनिमम 5 करोड़ का कंपनसेशन होना चाहिए। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी, MCD और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अकाउंटेबल होना चाहिए इस चीज़ के लिए, जो भी, और लीगल सैंक्शन, जो भी लीगल पेनल्टी जो भी लगनी चाहिए। थर्ड, जो भी स्टूडेंट्स अगर वो चाह रहे हैं कि हमको IAS में नहीं पढ़ना, तो उनकी फ़ीस है जो वापस की जाए। किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाए, ऐसे नहीं कि 20% रिफंड करें, पूरी फीस वापस जिनको नहीं करना। सेफ्टी चेक्स हर में मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर जो लाइब्रेरी है यहाँ पे, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सब में कंपलसरी चेक होने चाहिए, वो भी क्वार्टरली। ऐसे नहीं जैसे कई यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, दृष्टि IAS, मैं नाम लेना चाहता हूँ, उनमें ऐसे लिखा, उनमें 10 साल पहले का वो दिखा रहे हैं कि 10 साल पहले का हमने फिटनेस सर्टिफिकेट है उनके पास अभी कोई क्वार्टरली ऐसे चेक होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की साइड से, जो मतलब आगे दिक्कत ना आए। आप 10 साल पहले का दिखाते वो कोई सेंस नहीं बनता। फीस और रेंट में रेगुलेशन चाहिए। यहाँ पे अंधाधुंध मार्केट चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ कॉमर्शलाइज है। यहाँ पे अंधाधुंध जो ब्रोकर मांग रहा है वो देना पड़ता है, 1 महीने का रेंट जितना भी वो मांगता है वो सब बंद होना चाहिए। ऐसे नहीं, एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो उनको एक अच्छी तरीके से मतलब उनको गाइड करेगी, और जो रेगुलेशन होने चाहिए उनके ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो राजेंद्र नगर कैसा है, वायर आ रही है नीचे, पानी आपने देखा ये पानी भर जाता है यहाँ पे हर जगह, ये परेशानी है यहाँ पे। और 2-3 ऐसे पॉइंट है लाइब्रेरी के, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन, वो खुद हमारे, और यही पॉइंट्स है सर हमारे मेन। मैं ये कहना चाहूँगा, जो कोचिंग के सरगना है, हिंदी के विश्व गुरु है, और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के विश्व गुरु बने, उन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ से अपने प्रॉपर्टी बनाई है। 100 करोड़ भाई। और आज तक ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये ठीक है, अब इंसिडेंट हुआ है, कुछ नेशनल कैलेमिटी भी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस भी है,
मगर इससे मैं एक मांग करता हूँ कि जिस तरह का माहौल यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बनाते हैं, जो कुछ सिलेक्टेड बंदे हैं उनको बैठाते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं, पॉडकास्ट चलते हैं 2-2 घंटे के, और नेशनल मीडिया पर जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मिनिस्टर्स के इंटरव्यू चलते हैं, इतना इसका रिकॉग्निशन इनका होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतना पैसा बनाया, किया वो क्या, मेरी मांग ये है कि जैसे हम कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, करप्शन करते हैं कुछ, तो हमें अपने इंडियन पिनल कोड में कुछ एक्शन है उस पर, कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे किसी मास को, किसी मैसेज को, ज़्यादा पॉपुलेशन को गलत रास्ते पर ले जाना, उसको बोलना तुम 10वीं 12th के मेरिटोरियस हो नहीं, उसको बोलना तुम यूपीएससी करो ताकि भीड़ आ जाए। और आप देखिए यूपीएससी में गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट है, वहाँ पर जो सिलेक्शन है, उसके जो स्टेजेस है, उसमें फर्स्ट सेकंड स्टेज में जो सिलेक्ट होते हैं, ये मेरा ओपिनियन मेरा खुद का है, आप नापसंद भी हो सकते हैं, मगर मेरे कुछ स्टडीज़ है, कुछ मैंने जो सिलेक्ट है उन्होंने मुझे कहा है कि मैक्सिमम लोग तो मेरिटोरियस होते हैं, वही सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ 15-20% एवरेज स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। ये मैंने बोलना, आप डेटा निकल के देख सकते हैं। और लोगों का ये भी कहना है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, डीयू के मेन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जेएनयू के आ रहे हैं, एबीवीपी के भी आ रहे हैं, बट ऐसा मेरा कुछ आइडिया नहीं। अभी तक तो मैंने देखा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब लगभग बच्चे यूपीएससी के। बड़े बड़े चेहरे तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, उन्होंने तो अपना फेस नहीं दिखाया। हाँ, कुछ टीचर्स आए हैं, जैसे कि कुछ कोचिंग्स थे जिन्होंने टीचर्स आए हुए हैं, मैंने दिन में देखा, 1-2 फैकल्टी नेक्स्ट आईएएस के भी थे, फिर वाजीराम के भी थे, और भी बहुत यूट्यूब पे जो भी बड़े स्टडी आईक्यू वगैरह के टीचर्स मैंने देखा उनको, ठीक है, दे हैव शोन देयर सोलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ऑल राइट। बट आप देखिए कहाँ तक ये मूवमेंट जाता है, और दे हैव शोन देयर डिमांड, और कितना फुलफिलमेंट होता है, कुछ वैसा कुछ रिटर्न कुछ पता लेकिन नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 3-4 यूनियन के लोग आ रहे हैं, एनएसयूआई, एबीवीपी, बट सबसे अच्छा बात ये है कि कोई भी आ रहे, कोई पार्टी का झंडा लेके यहाँ पे नहीं बैठा है, जो स्टूडेंट का इशू है सब उस पर टिका हुआ है। बाकी कोई जेएनयू से आए, डीयू से आए, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर हमारा एजेंडा कोई रख रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस है प्रोटेस्ट करने का, वो लोग करते रहते हैं, उनके पास एक मतलब सब कुछ प्रोटोकॉल सिस्टम है उनके पास, हम लोग के पास उतना ये नहीं है। यहाँ पर हमारी बेसिक डिमांड है सर कि जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिली को एक जॉब दिया जाए। राहुल जाइए सर, ये 3 करोड़ रुपया दे फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो एमसीडी वगैरह है, आप देख ले जो ड्रेनेज सिस्टम है अपनी इंडिया की, ये दिल्ली की कह रहा हूँ, आए दिन जब भी बारिश थोड़ी सी होती है पूरी नाले भर जाती है, पानी ऊपर तक आ जाती हैं, जितनी लाइब्रेरीज है वो भी फुल हो जाती हैं, उसमें बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो भी मारे जाते हैं। सर बेसिक सेम ये बात है मेरी कि अगर ऐसे हम लोग ध्यान दें, इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे, हमें सर ये क्या है ना, सिस्टम पे भरोसा है सर कि अच्छी काम होगी, लेकिन सिस्टम के ऊपर अगर भरोसा है सर तो हमें सपोर्ट करें ना।